तो जब बांग्लादेश का टॉपिक होता है मेरा बड़ा ही दिल करता है बांग्लादेश पे बात करने का। सो आज मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया तो मैं इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गई हूँ। अगर बांग्लादेश पे बात करें, बांग्लादेश ने कहते हैं ना हर इंसान के हाथ में अपनी तकदीर होती है कि वो किस तरह से उसे चेंज कर सकता है। तो बांग्लादेश अच्छा खासा जा रहा था, टका ऊपर बढ़ गया था, ठीक है, हमारे पैसों से भी उस टके की वैल्यू ज़्यादा थी, लेकिन वो टका फिर 2 टके का बन गया क्योंकि इन्होंने अपने हाथों पर कहते हैं ना खुद कुल्हाड़ी मारिया। और जिस तरह से बांग्लादेशी निकल रहे हैं इंडिया से, भाग रहे हैं, ठीक है, ये वो बांग्लादेशी थे जो इंडिया में इलीगल तरीके से आए थे, कहीं पे छुपे हुए थे। आपको पता है कि उनका इतना आइडिया नहीं होता, ठीक है, और वो असम में चले जाते हैं और बंगाली बोली बोलते हैं और शक्लें भी वैसे सेम होते हैं, तो कोई इनको पकड़ नहीं सकता। और सबसे अहम चीज़ जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश में तो इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं, जॉब वहाँ पे है नहीं, कारोबार है नहीं, बिजनेस है नहीं, अच्छा लाइफस्टाइल है नहीं, एजुकेशन नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इंडिया को वो अपने नज़दीक समझते हैं, इंडिया में जाते हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी जॉब्स करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपने बिजनेस उन्होंने बढ़ाया हुआ है। जो उनकी लेडीज़ होती हैं वो लोगों के घरों में काम करके कुछ ना कुछ अर्न कर रही होती हैं। तो इससे जो इंडियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। जो असम में लोग हैं उनको नौकरियाँ मिलने के बजाय सारे बंगाली नौकरियाँ ले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गुर्बत का वो शिकार है। उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड सरकारी भी वो भी जाली बना क्योंकि जब हम किसी कंट्री में रहते हैं तो वो फिर उस कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके वो सब कुछ करते हैं जो हमें करना पड़ता है उसमें रहने के लिए। तो जब वहाँ पे आईडी कार्ड होगा तभी वो कहते हैं ना सही मायनों में एक इंडियन कहलाया जाएगा। तो आपको पता है 2 नंबरी तो हर जगह चलती है, बस उसी 2 नंबरी की वजह से उन्होंने अपने आईडी कार्ड बना लिए। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे अहम चीज़ करूँ, जो मुझे लगता है कि वहाँ पे सबसे अहम लीडर है हिमांशु बिस्मू शर्मा, ठीक है, वो जिस बात पे भी वो जिस बात पे भी आ जाते हैं ना तो वो चीज़ होती है अट जाती है। जिस तरह से उन्होंने मदरसे तोड़े, लोगों ने बड़ा जोर लगाया कि नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उनका ऑर्डर था वो टूटे। और वो फिर बड़े अच्छे तरीके से आके इंटरव्यू भी देते हैं, भाई ये चीज़ गलत थी, मैंने की है, जिसने जो करना करे हमने उनके अपोजिट एक अच्छी चीज़ें कर दी हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोला कि जितने भी बंगाली अगर वो पकड़ेंगे तो उनसे फिर एक अलग तरह का रिमांड लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आराम से तो बहुत दफ़ा बोल दिया कि जो इलीगल तरीके से आए वो वापस चले जाए, ठीक है, उन्होंने बॉर्डर तक बंद कर दिए थे। लेकिन ये जो लोग होते हैं इनको किसी चीज़ का खौफ डर नहीं होता। इनके साथ होने ही था क्योंकि जब से शेख हसीना के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, वो सबको पता है। तो उसके जाने के बाद वो देर से सही लेकिन होना था ये। और वो अभी उसी की शक्ल है जो अभी उनको अभी इनके साथ ये फेस करेंगे और इंशाल्लाह ये मज़ीद मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगे। नहीं, इंडिया कहता है कि भाई ये कोई 10 करोड़ के करीब घुसपैठिए जिसमें रोहिंग्या के लोग हो गए, कहते हैं इनको निकालो, इन्होंने हमारी जॉब्स के ऊपर कब्जा किया हुआ है। अब इंडियंस लोग इस चीज़ को काफ़ी टाइम से सरकार को कहते हैं इन घुसपैठियों को निकालो। तो अब ये इंडियंस बड़े खुश हो रहे हैं कि ये जगह तो खाली होगी। अब ज़ाहिर है उन्होंने खुशी होना, क्योंकि किसी भी कंट्री में अगर बाहर से आए और जो कंट्री ऑलरेडी तरक्की के उस पर हो तो उनके लिए एक ज़्यादा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। ज़ाहिर है उन्होंने लोगों ने खुशी होना है। तो इसमें यह है कि बांग्लादेशी को पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि वजह यही थी कि शेख हसीना की वहाँ पे उनका अच्छा खासा उनके ताल्लुकात थे। और अब जो है अब आहिस्ता आहिस्ता यही करेंगे जैसे पाकिस्तान में अफगानियों के साथ था। और अच्छी एग्जांपल दिया जी, क्योंकि अफगानी भी अब पहले तो उनको बड़ा कहा कि आप निकले जाएँ यहाँ से, जब नहीं निकले अब आहिस्ता आहिस्ता उनको तकरीबन डिपोर्ट भी कर रहे हो, बाकायदा पकड़ भी रहे हैं उनको। तो सेम इनका यही हाल होगा। और मुझे लेकिन हम तो डिपोर्ट करें ना, मतलब इंडिया कहते हैं मैं बांग्लादेश का बड़ा भाई छोटे पे इतना गुस्सा हो गया, कहते हैं जेल में डालूंगा अब तुम्हें बच्चों, आप ऐसे नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और रिएक्शन विद आरजू में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के लोगों का भारत छोड़कर जाने के बारे में। तो भारत के असम और वेस्ट बंगाल में बहुत से बांग्लादेशी इलीगल तरीके से रह रहे थे, लगभग 10 करोड़ के आसपास। तो ये बांग्लादेशी घुसपैठ करके भारत में बहुत लंबे समय से रह रहे थे। इनकी भाषा और रंग रूप मतलब यहाँ से मिलता जुलता होने के कारण ये इन लोगों में घुल मिल गए और भारत में रहकर ही इन्होंने पैसे कमाए और अपना परिवार चलाया। अब भारत ने इन लोगों के खिलाफ जो ये इलीगल तरीके से रह रहे थे इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पहले तो भारत ने इनसे रिक्वेस्ट भी करी कि भाई तुम लोग भारत छोड़कर चले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। अब वो नहीं गए हैं तो भारत को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि ले रहा है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान के लोगों की इस बारे में क्या राय है। इंडिया के आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। अच्छा जब से हसीना गई है ना उसी वक्त से फिर मोदी ने उनके साथ जिद पकड़ ली। तो मोदी ने जिद पकड़ लिया। अच्छा, मोदी चाहता है कि बांग्लादेश हमारे मुल्क में ही ना आए ताकि हम तरक्की करें, वो ऐसे नीचे गिरते गिरते बहुत लो हो जाएं। और यही बात है, इसी वजह से अब मोदी ने कहा है कि जिसके पासपोर्ट नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, आईडी नहीं होगी, तो मैं उनको निकालूंगा और उन पर तशद्दुद। अच्छी बात है ना, जिसके पास पेपर नहीं है उन पेपर के बगैर कोई भी मुल्क रहने देता, बताएं? नहीं, रहने तो नहीं देता, पर उनका हक है, वो पहले भी रह चुके हैं इधर, अब उनको ऐसे ही निकाला जाए, ये इंसानियत के खिलाफ है ना। तो मोदी को चाहिए कि कुछ सोचे उनके बारे में। नहीं तो आपको कितना अफसोस हो रहा है बांग्लादेश के नाम पे? मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। उनको चाहिए कि वो इमरान खान को सपोर्ट करें तो फिर कुछ हो सकता है उनको। अच्छा, बांग्लादेश इमरान खान को सपोर्ट करे? बिल्कुल। तो फिर क्या तुम लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान में आने दोगे? नहीं आएंगे तो पासपोर्ट पर आएंगे। हाँ, तो फिर इंडिया में भी डॉक्यूमेंट्स पे जाए ना, बगैर डॉक्यूमेंट के। और अब खुद ही भागना शुरू कर दिया डिटेंशन सेंटर का, जब से उन्होंने नाम शुरू किया खुद ही जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। वो मोदी है ना, ये इमरान खान ऑन फायर है।
और वो कुछ भी नहीं कहेगा, इनको रहने देगा। इंसानियत वाला है, उसका तो नाम है, मर्तबा है, अपना जलवा है उसका। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप इस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात कैसे नजर आ रहे हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश के पहले से बेहतर अब ताल्लुकात नज़र आ रहे हैं। अब टीमें भी अच्छी खेल रही हैं उनके साथ। तो पहले खेल नहीं रही, अच्छा बजा के गई है अभी पाकिस्तानी टीम। ठीक है, बजा के गए हैं, एक मरतबा उनका हो गया, अब हम भी बजाएंगे इंशाल्लाह। अब अगली बारी हमारी जी, है। बाबर आजम अभी आ रहे हैं, फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, मसला नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि अभी जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो टेंशन बन रही है और बांग्लादेशी डर से मतलब इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं और बॉर्डरों पे लाइनें लगी हुई हैं कि हाय कहीं हम इंडियन आर्मी के हाथों पकड़े ना जाए, अरेस्ट ना हो जाए, खुद ही भागना। हालांकि देखा जाए तो कई सालों से इंडिया में तो इंडिया ने बोलता था निकल जाओ हमारे मुल्क से, लेकिन ये नहीं निकलते थे क्योंकि इन्होंने इंडियन जुबान भी सीख लिया है। बंगला वहाँ इंडिया का जो है वेस्ट बंगाल उन जैसी जुबान बोलते हैं, पहनावा उन जैसे, तो ये पहचाने जाते नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि इंडिया बांग्लादेश के ताल्लुकात में सुधार आ रहा है या फिर जैसे बांग्लादेशी निकल रहे हैं और टेंशन बढ़ेगी? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे अगर मोदी उनके साथ बातचीत करे तो। फिर वरना मोदी तो आपको पता है क्या करे, अब तक तो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था। बांग्लादेशियों को भी चाहिए कि वो उसके साथ बातचीत करें, वो जैसा चाहता है ऐसे उसका कहना माने ना, फिर हो सकता है। मतलब कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मोदी का कहना माने तो फिर सारा मामला ठीक हो जाएगा। जी ऐसा ही है, मोदी फिर चाहेगा कि हमारे मुल्क में रहें, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो बांग्लादेशियों को यही मैं कुछ भी रिक्वेस्ट कह सकता हूँ, कर भी सकता हूँ जी, मोदी से खुद बात करें, वरना ऐसे होगा मोदी भी निकल जाएगा और ये बांग्लादेश भी निकल जाएंगे। क्या बात है, पाकिस्तान में भी तो मसला चला था ये अफगानिस्तान के साथ हमारा। और देखो 17 लाख के करीब अफगानियों को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि अफगानी पहले ये कह रहे थे कि देखो पाकिस्तान ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे कारोबार थे, हम शुरू से यहाँ पे रह रहे थे। उनका एक अलग नजरिए से सोच रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है वो तो फिर हर डॉक्यूमेंट्स को लेके ही फैसला करती है ना। तो अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते, काफ़ी अफगानी ऐसे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पे रह रहे हैं। जब शेख हसीना थी ये घुसपैठी है बांग्लादेशी मुस्लिम, बात अब मुस्लिम की कर रहे हैं। देखिए बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए आज भी ऐसी है। अच्छा अब देखो डॉक्यूमेंट्स में रिलीजन मैटर कर रहा है। जो हिंदू हैं बांग्लादेशियों ने उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो नहीं जा रहे ऐसे, लेकिन मुस्लिम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं मुस्लिम की बात करूँ ना, ये यहाँ पे हो या वहाँ पे हो, इन्होंने हमेशा 2 नंबर तरीके से ही खुद को कामयाब करना है। ठीक है, तो वो उनको लगता है कि हम अगर लीगल तरीके से जाएंगे तो शायद हमें उसमें टाइम लग जाए, हमें उस तरह से प्रोटोकॉल मिलता नहीं मिलता, हमें जॉब्स मिलती हैं नहीं मिलती, क्योंकि इनकी एक अलग हिस्ट्री है, वो सारी दुनिया को पता क्या हिस्ट्री है। तो इस वजह से वो 2 नंबर तरीके से चले जाते हैं। ये भी तो है ना कि इंडिया की डिवीजन भी रिलीजन के नाम पे है, तो इंडिया ये सोचता है यार नहीं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, हमने कितनी वीडियोस बनाई है, कितना वहाँ के लोग भी इस चीज़ को नहीं करते। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें हो जाती है, वो यहाँ पे भी हो जाती है, वो वहाँ पे, वो चीज़ें कॉमन है। ठीक है, उसके बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन जो है वो मुस्लिम को नहीं, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भी है। ठीक है, वहाँ पे लोग अच्छे तरीके से रहते भी हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम भाग रहे हैं, बांग्लादेश हिंदू भाग रहे हैं। बांग्लादेश अगर इंडिया बांग्लादेश के पहले जैसे रिलेशन होते ना तो कोई भी मसला नहीं था, वो वैसे चलना था जैसे चलना था, क्योंकि बांग्लादेश चली इंडिया के दम पे रहा था। ठीक है, वहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो बांग्लादेश को चला रहे थे। लेकिन जब एक चीज़ खराब हो जाती है, जब एक रिलेशन खराब हो जाता है, तो फिर हम उन लोगों को अपनी कंट्री में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत तो दूर की बात, एक मोहल्ले में लोग नहीं बर्दाश्त करते। तो मैं भी लोगों ने कंप्लेन की हो कि भाई बंगालियों को निकालो, मुस्लिम लोगों को निकालो, हम इनको पसंद नहीं करते। तो वहाँ के जो है वो तो अपने लोगों की बात मानेंगे ना, क्योंकि जो आवाम है वो सबसे अहम है। बांग्लादेशी मुस्लिम खुद ही भाग रहे हैं। अभी आप पता है ना कि ऑर्डर मिल गया है, अब जो उनके हत्या चढ़ा तो उससे अच्छे खासे वो रिमांड लेंगे और बोलेंगे कि जब आपको बोला था, अब बताओ किस तरह से आए हो, किसने मदद की, पूरी चेन पकड़ी जाएगी। तो समझदार वो वैसे बड़े समझदार है बंगाली, तो वो उस पकड़ने से पहले वो वहाँ से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट है। बांग्लादेश की इंसल्ट है। मानिए बांग्लादेश के अंदर अभी पता कितने क्राइसिस चल रहे हैं, तो ये लोग वहाँ पे क्या करेंगे? अभी उनको पता होगा क्या करेंगे। कहते हैं ना किसी से पंगा लेने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए कि इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो जब यूनेस आया उसने सब कुछ तो कर लिया। ठीक है, इंडियंस को जितनी उसने तकलीफ पहुंचाई, मंदिर तोड़े गए, हर चीज उसने कर ली। अब वो भी इंडिया से माफी मांग रहा है। ठीक है, रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। आम से क्या होना है, वो लाख आम भेज दे यार। एक तरफ आप उनके लोगों को मारो, ठीक है, एक तरफ आप उनके वो धर्म को टारगेट करो और दूसरी तरफ से आप उनको मक्खन लगाओ, वो भी अपने फायदे के लिए। तो ऐसा फिर आप, और वहाँ पे अगर कोई और सरकार होती, मैं मान भी लेती मक्खन वो कबूल कर भी लेता, लेकिन भाई वहाँ पे नरेंद्र मोदी और वो किसी के मक्खन कबूल नहीं करता। वो वही चीज़ पे आते हैं जो उनको बेहतर लगे, जो उनकी कंट्री को बेहतर लगे, जिसको उनसे आइडिया होता है कि यार जो इंडियंस हैं वो मेरे इस फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे और खुश होंगे। और इसी वजह से मोदी ने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इंदिरा गांधी का। तो वो बहुत अच्छे लीडर है, चाहे हमारे लिए वो बेहतर नहीं है, किसी और कंट्री के लिए बेहतर, लेकिन वो अपने इंडियंस के लिए बहुत अच्छे हैं। वो अपने इंडिया को उन्होंने बहुत आगे पहुंचा दिया। टेक्नोलॉजी में देख लो, एजुकेशन में देख लो, हर चीज़ में वो हमसे बेस्ट है। हमारे तो इख्तलाफात रहनी है ना, हमारे तो भाई पॉलिटिकल नजरिया हो। पहले तो हम फिर भी कह देते कि चलो पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन होने चाहिए। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते, लड़ाई के बाद हर चीज़ ही खत्म हो गई है, अब कुछ नहीं कह सकते। और अब मैं ये भी गारंटी के साथ कहती हूँ बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन भी बेहतर नहीं हो सकते। हाँ, जब नया चल रहा था सिस्टम, तब इंडिया की तरफ से आया था कि यार ठीक है रिलेशन बेहतर कर लेते हैं, तब वही हमारा वाला काम आ गया, नहीं करने। अब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, बाइकआउट हो रहा है ना इंडिया में बांग्लादेश। इंडिया में यूनिटी बहुत है, इंडिया में यूनिटी बहुत है। उनके अगर मोदी सरकार किसी फैसले को कबूल कर भी लेंगे ना, चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन इंडियंस लोगों का इतना उन पर प्रेशर होगा, वो दोबारा वो चीज़ वापस ले लेंगे कि नहीं यार मेरी ऑडियंस जो है वो खराब हो रही है, तो हम ये कर ही नहीं सकते। तो यही सिस्टम है। बहुत से इंडियंस ने बांग्लादेशों को
अपने घर से काम से भी निकाल दिया। क्योंकि उनमें यूनिटी है यार, इसलिए तो वो कंट्री सबसे आगे है। अब देखो यहाँ पे एक से लड़ाई हो जाए, दूसरा उसका साथ दे रहा होता है कि यार नहीं ठीक है, उसने गलत किया। यहाँ पे ना सियासत चल रही होती है, वहाँ पे सियासत हुआ, वहाँ पे ह्यूमैनिटी चलती है, ठीक है, वहाँ पे लव चलता है, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट। वहाँ पे एक हिंदू के साथ कुछ हो जाए, पूरी हिंदू कम्युनिटी आ जाती है। वहाँ पे अगर मुस्लिम के साथ हो जाए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। पिछले मोहल्ले वो कहते भाई उसका मामला वो सोल्व करे। तो मुस्लिम और हिंदुओं में ये चीज़ बहुत अलग है, इस वजह से वो दोनों कौमें अलग अलग नजर आती हैं। कल्चर की बात कर ले वो भी अलग है, अगर उनके रूल्स रेगुलेशन की बात कर ले वो भी अलग है, ह्यूमैनिटी भी अलग है, उनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा और हमें यूनिटी नहीं है। तो कोई बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियंस को बहुत ऊपर कर देती हैं, और यही चीज़ हम लोगों में भी देख रहे हैं। और अब बात आती है हसीना पे, देखिए तो बांग्लादेश ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर ना खुद अपना ही नुकसान करा है। अब भारत उसको सपोर्ट नहीं करता, और ये जो इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम्स यहाँ रह रहे थे उनको जाने के लिए बोल दिया है भारत ने। लेकिन ये लोग प्यार से नहीं मान रहे हैं, तो इनके खिलाफ इलीगल एक्शन लेना पड़ेगा। भारत ने अब इन इलीगल लोगों को डिटेंशन सेंटर में डालने के ऐलान कर दिया है, जिसके कारण जो ये घुसपैठिए बांग्लादेशी थे अब ये खुद ही जाने लग रहे हैं। क्योंकि इन घुसपैठिए बांग्लादेशियों के कारण जो भारत के सिटीज़न थे ना, उनको ना तो जॉब्स मिल पा रही थी, और इनको रिसोर्सेज के लिए परेशान होना पड़ रहा था। अब ये 10 करोड़ ये जो इलीगल तरीके से रह रहे थे बांग्लादेशी, अब इनके जाने से 10 करोड़ भारतीयों को रोज़गार मिल पाएगा, और जो रिसोर्सेज थे उनकी भी खपत कम हो पाएगी, जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को ज़्यादा अच्छे से मिल पाएंगी, जिन पर इन रोहिंग्या घुसपैठियों का कब्जा था। और रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की, तो मतलब जो वहाँ के हिंदू हैं, तो उनके लिए भारत की तरफ से ये कहा गया है कि वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उनको अपना लीगल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो यहाँ पर रह सकते हैं भाई। क्योंकि विश्व में भारत ही इकलौता हिंदू कंट्री है, जब वही भारतीयों को सपोर्ट नहीं करेगा, वही उनका संरक्षण नहीं करेगा, वही उनकी केयर नहीं करेगा, तो हिंदू कहाँ जाएंगे। ओवरऑल अगर कहा जाए तो बांग्लादेश ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर, दुश्मनी करके और हिंदुओं पर अत्याचार करके खुद अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।